हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो एईपीएस संचालक के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एईपीएस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एईपीएस में आ रहे एरर के बारे में। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दो एरर आपको यहाँ पे दिख रहा है। चलिए यहाँ पे हम स्क्रीन शेयर आपके साथ करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि ट्रांजैक्शन एक्सेस लिमिट और दूसरा होता है रिस्क थ्रेशोल्ड एक्सेस और तीसरा है सस्पेक्टेड फ्रॉड। ये तीनों का माने क्या है, ये तीनों एरर को हम सही कैसे करेंगे और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सस्पेक्टेड फ्रॉड के बारे में कि जो भी हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर का पैसा एईपीएस के माध्यम से विड्रॉल करते हैं, सबसे पहला एरर आता है सस्पेक्टेड फ्रॉड, यानी कि उनका केवाईसी नहीं है और उनके बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ नहीं है। अब उनको कैसे केवाईसी कराना है, कि बहुत सारे वैसे कस्टमर हैं जो कि हमारे पास एईपीएस में पैसा निकलवाने हैं, तो बोले कि हम अपना ब्रांच में फॉर्म सबमिट भी कर दिए हैं केवाईसी का, लेकिन मेरा अभी भी इसका एरर आ रहा है। तो उसको सही करने का सबसे एकमात्र ही उपाय है कि सबसे पहले कस्टमर को बोल देना है कि उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड कर देना है और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद तब वो अपने कस्टमर सर्विस पॉइंट में जाएंगे, जो स्टेट बैंक का जहाँ पे सीएसपी है वहाँ से एक केवाईसी फॉर्म निकलवाएंगे, केवाईसी करवाएंगे और वो फॉर्म ले जाकर के मेन ब्रांच में जमा करेंगे। तब जाकर के उनका जो सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर है वो खत्म हो जाएगा। और दूसरा एरर जो है ट्रांजैक्शन एक्सेस लिमिट का, इसका सोल्यूशन क्या है। जैसा कि जब आप एईपीएस से पैसा विड्रॉल करते हैं तो फर्स्ट आप ट्रांजैक्शन, कस्टमर बोला कि हमें 10,000 पैसा विड्रॉल करना है। जैसे ही आप 10,000 का पैसा का वहाँ पे एंट्री किए, लेकिन जैसे ही आप कस्टमर का फिंगर लिए, फिंगर लेने के बाद आपके पास एरर आया कि ट्रांजैक्शन एक्सेस लिमिट, यानी कि आपका लिमिट है। लेकिन अभी जो एनपीसीआई के तहत जो अभी लागू किया हुआ है नया नियम, आप उसमें क्या है कि 9500, 9900 यानी कि 10,000 से कुछ कम अमाउंट डाल करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि जो ट्रांजैक्शन एक्सेस लिमिट जो लिख रहा है वो आप 10,000 से कुछ कम करके निकालिएगा तो आपका सही हो जाएगा। अब आता है इसमें नेक्स्ट में एक दिया हुआ है रिस्क थ्रेशोल्ड एक्सेस, यानी कि जो रिस्क थ्रेशोल्ड एक्सेस दिया हुआ है इसको हम कैसे सही करेंगे। तो इसमें क्या है कि आप 10,000 रुपया निकाल लेते हैं, इसके बाद आप जो दूसरा वाला अमाउंट निकालते हैं, यानी कि 10,000 के बाद जो दूसरा अमाउंट निकालते हैं और ज़्यादा निकालने के लिए, तब आपका एरर आता है रिस्क थ्रेशोल्ड एक्सेस। अब इसमें क्या है कि नया नियम क्या है एईपीएस में कि हर एक महीना में आप मात्र 2 से 4 बार, इसके ज़्यादा नहीं निकाल सकते। यानी कि ये इधर आएगा आपको कि कस्टमर 2 से 3 बार फिंगर लगा लिया और चौथा बार आपके पास लगाने आया तो आपके पास ये एरर आएगा रिस्क थ्रेशोल्ड एक्सेस, इसका एरर आएगा। यानी कि आपके पास अगर रिस्क थ्रेशोल्ड एक्सेस का एरर आ रहा है तो आप समझ जाइए कि कस्टमर पहले से पैसा विड्रॉल कर लिया है। अब इसके बाद इनका दूसरा पैसा जो निकलेगा वो एसबीआई के सीएसपी से ही निकलेगा। और नहीं तो अगर आप अब कोई भी ऐप्स यूज करते हैं, जैसे रैपी पे हो, पेनियर बाई हो, तो आधार पे का यूज करके आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो आप जितना भी एरर देख रहे हैं, ये सारे एरर का सॉल्यूशन इस प्रकार से किया जा सकता है। और अगर सस्पेक्टेड फ्रॉड का आप पैसा निकालना चाहते हैं तो भीम आधार एसबीआई करके एक ऐप है जो यहाँ आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ये जो सस्पेक्टेड फ्रॉड अमाउंट है वो आप आसानी से 2,000 रुपये 2,000 करके आप 20,000 30,000 तक निकाल सकते हैं। यानी कि 15 बार उसमें आप पैसा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।